स्टूडेंट्स, दिस इज शिवशंकर सैनी। आज हम बात करेंगे क्लास 6 के जीके सब्जेक्ट के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। देखिए, नेक्स्ट चैप्टर है हाउ स्मार्ट यू आर। तुम कितने स्मार्ट हो, तुम्हारे अंदर कितना दिमाग है, ठीक है, इसके बारे में। इस चैप्टर को आपको स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में नहीं नोट करना है, ओनली आपको समझना है, क्योंकि आपके जो माइंड है आपका उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने स्मार्ट हो। ठीक है, आपको इसको नोटबुक में नोट नहीं करना है, ओनली अंडरस्टैंड करना है इसको। ठीक है, क्या है, देखिए, हेयर सम सिचुएशंस आर गिवन। यहाँ कुछ सिचुएशंस दी गई हैं। व्हाट वुड यू डू इन दीज सिचुएशंस। तुम इन सिचुएशंस में क्या करोगे। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, जो तुमको सही लगे उस ऑप्शन को तुमको टिक करना है कि तुम ऐसी कंडीशन में क्या करोगे। देखिए, फर्स्ट सिचुएशन क्या दे रखी है हमको। फर्स्ट सिचुएशन है यू फाइंड योर हाउस मेड्स एक्टिविटीज आर नॉट नॉर्मल। तुम देखते हो कि जो तुम्हारे हाउसमेड हैं, जो नौकरानी हैं, उसकी जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, उसकी एक्टिविटीज नॉर्मल नहीं है। कभी वो तिजोरी पे हाथ लगाती हैं, ठीक है, कभी वो कपड़ों के अंदर पैसे वगैरह देखती हैं। ठीक है, ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करती हैं हाउसमेड। वैन देयर इज़ नो वन अराउंड, जब हमारे घर में कोई नहीं होता आसपास, उसके आसपास जब कोई नहीं होता तो ऐसे तिजोरी वगैरह में हाथ डालती हैं, किसी कपड़ों में हाथ डालती हैं पैसे ढूंढने के लिए। तो इस कंडीशन में तुम क्या करोगे। हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या है, यू इग्नोर इट, तुम इसको इग्नोर करोगे, या यू वुड इमीडिएटली इन्फॉर्म योर पेरेंट, या तुम अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करोगे। तुम क्या करेंगे, हमारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे। ऐसी कंडीशन अगर हम देखते हैं तो हम इग्नोर थोड़ी ना करेंगे उसको। ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे हमारे पेरेंट्स को। यू आर अलोन एट दी होम। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, तुम घर पर अकेले हो, ठीक है, एंड ए स्ट्रेंजर पुश योर डोरबेल, और एक अजनबी तुम्हारे दरवाजे को पुश करता है। अब इस सिचुएशन में क्या करोगे। एक अजनबी आया हुआ है दरवाजे पे, हो सकता है वो तुमको किडनैप कर ले या तुम्हारा मर्डर कर दे, कुछ भी कर सकता है। स्ट्रेंजर है, ठीक है, ये तुमको बेहोश करके और तुम्हारे घर का जो कुछ भी पैसा वगैरह है वो उसको लूट करके चले जाएं। एक स्ट्रेंजर आदमी कुछ भी कर सकता है। तो एक स्ट्रेंजर हमारे दरवाजे पे आया हुआ है और हमारे दरवाजे को पुश करता है, नॉक करता है। तब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। हमारे पास में दो ऑप्शन है, यू इमीडिएटली ओपन द डोर, हम दरवाज़ा है, डोर है, उसको ओपन करेंगे तुरंत, या फिर यू वुड नॉट ओपन द डोर, हम दरवाजे को ओपन नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हम ऐसी कंडीशन में दरवाजे को ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, यू वुड नॉट ओपन द डोर। इस तरह की सिचुएशन हमारे अंदर हमारे कई बार आसपास बन जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमको कुछ दिमाग लगा करके फिर काम लेना चाहिए। ठीक है, हमको उस समय अपनी स्मार्टनेस दिखानी चाहिए। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, क्या है नेक्स्ट सिचुएशन। नेक्स्ट सिचुएशन है यू आर कमिंग फ्रॉम योर स्कूल। तुम तुम्हारे स्कूल से आ रहे हो, ठीक है, रास्ते में चल रहे हो, तुम्हारे स्कूल से आ रहे हो तुम अकेले, एंड ए स्ट्रेंजर आस्क्स यू ए प्लेस, और तुमसे एक स्ट्रेंजर इस तरह से क्या करता है, एक जगह का पता पूछता है तुमसे कि ये जगह कहाँ पे है, ये प्लेस कहाँ पे है, उसके बारे में पूछता है। तो ऐसी कंडीशन क्या करेंगे, अगर सपोज करो हम उसके पास गए, अजनबी के पास में, तो हो सकता है वो किडनैप कर लें, हमको उठा के ले जाए, मार दे, कुछ और कर दे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या है, पहली जो सिचुएशन है हमारे पास क्या है, मतलब पहली कंडीशन क्या है, हम क्या करेंगे उस समय, यू से, हम उससे कहेंगे आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, एंड गो टू द नियरेस्ट नॉन प्लेस, और किसी जानकार, जो हम किसी जगह को जानते हैं अच्छे से, हाँ इस जगह हम सेफ़ हैं, उस जगह चले जाएं। किसी नॉन प्लेस जो अच्छे से हम जानते हैं उसको, हाँ इस जगह हम सेफ़ हैं, उस जगह पर चले जाएं तुरंत। या तो ये करें, या फिर यू गो टू हिम, या तुम उसके साथ जाओगे उसको वो प्लेस बताने के लिए, एंड टोल्ड द प्लेस, और उसको प्लेस बताओगे। ठीक है, यानी तुम उसके साथ जाओगे और उसको प्लेस बताओगे, ऐसे करेंगे क्या? नहीं।
क्या करेंगे हम उस कंडीशन में? हम उससे कहेंगे आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ठीक है। और हम किसी जानकार जगह पर, किसी नियरेस्ट नोन प्लेस पर चले जाएंगे उस समय, ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए, ठीक है। ये तीसरी सिचुएशन है। कुछ और सिचुएशंस बनती हैं जिनमें हमको स्मार्टनेस अपनी लगानी चाहिए। अब कौन कौन सी सिचुएशन है देखें। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ सिचुएशन। देखिए फोर्थ सिचुएशन क्या है। यू आर ट्रैवलिंग इन ए क्राउडेड बस। हम एक भरी हुई भीड़ से, ठीक है, भीड़ से भरी हुई खचाखच बसें हैं, क्राउडेड बस है, उसमें सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। एंड फाउंड ए पर्सन, और हम देखते हैं कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, रीडिंग ए न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और वो भी कैसे, वाइल कीपिंग हिज लेग्स क्रॉस्ड, अपनी टांगों को इस तरह से रख के, और न्यूज़पेपर पढ़ रहा है बड़े मज़े से, ठीक है, बड़े इत्मीनान से, और न्यूज़पेपर पढ़ रहा है इस तरह से क्रॉस टांग करके, अपनी क्रॉस लेग करके, ठीक है। अब हमको क्या करना है उस सिचुएशन में, हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे उससे। देखिए दो कंडीशंस बनती हैं, हम क्या कहेंगे उससे। यू वुड फाइंड ए सूटेबल प्लेस फॉर योर सेल्फ, हम उस समय अपने लिए कोई सूटेबल प्लेस देखेंगे, यानी उसको तो छोड़ेंगे और कोई दूसरी जगह देखेंगे बैठने के लिए अपने लिए। एंड आस्क हिम टू शो हिज पेपर टू यू ऑल्सो, और हम उस व्यक्ति से कहेंगे कि न्यूज़पेपर हमको भी दिखा, ठीक है, हम भी पढ़ेंगे। ऐसा कह सकते हैं हम दूसरी सीट देख लें ऐसी कंडीशन में ना, और फिर उस व्यक्ति से कहेंगे अखबार मेरे को भी देना पढ़ने के लिए। या फिर हम ये करेंगे कि यू वुड आस्क हिम नॉट टू रीड न्यूज़पेपर, हम उससे ये कहेंगे कि इस तरह से उनको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, इन दिस वे, उनको इस तरीके से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। एज इट लीव्स लेस स्पेस फॉर अदर ट्रैवलर्स, क्योंकि ऐसे पढ़ने से, ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ने से और ऐसे बैठने से जो जगह है, जो स्पेस है, वो कम पड़ जाती है अदर ट्रैवलर्स के लिए, दूसरे यात्रियों के लिए, ठीक है। दूसरे यात्रियों के लिए इस तरह से जो है स्पेस कम पड़ जाएगा अगर ऐसे सब बैठ के पढ़ेंगे तो, ठीक है, न्यूज़पेपर। इसलिए ऐसा गलत है, हम उसको कहेंगे कि ऐसे अखबार ना पढ़ा जाए, और हम क्या कहेंगे उससे, इस तरह से मत पढ़ो अखबार को, इससे जो जगह है वो ज़्यादा ले रखी तुमने, ठीक है, ऐसा करने से। अगला देखो कुछ, अगली सिचुएशन कुछ इस तरह की देखिए। यू फाइंड दैट सिक्योरिटी गार्ड ऑफ योर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी जो सिक्योरिटी गार्ड है वाज स्लीपिंग, सो रहा था, एंड सम स्ट्रेंजर्स आर एंटरिंग द कॉलोनी, और कुछ जो स्ट्रेंजर्स हैं, कुछ अजनबी हैं, चोर हैं, वो हमारी कॉलोनी में एंट्री कर रहे थे। हमको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, क्या करेंगे हम। नंबर फर्स्ट, हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं ऐसी सिचुएशन में, हम क्या करेंगे कि कोई अजनबी आ रहा है हमारी कॉलोनी में, हो सकता है चोरी करने आया हो, ठीक है, हम उसको जानते नहीं हैं, और जो हमारा गार्ड है वो भी सोया हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो हम क्या करेंगे उस समय, यू वुड आस्क द सिक्योरिटी गार्ड्स टू चेक ऑल द स्ट्रेंजर्स प्रॉपरली बिफोर लेटिंग देम एंटर द कॉलोनी। हम उस सिक्योरिटी गार्ड से कहेंगे कि कोई भी अगर स्ट्रेंजर आता है तो उसको इस तरह से एंट्री ना दें, पहले उसकी चेकिंग वगैरह करें तब जाके उसको एंट्री दें। लेकिन अगर ऐसा हम कहेंगे उससे सिक्योरिटी गार्ड से, तो अगले टाइम भी ऐसा ही करेगा, सो जाएगा, ठीक है। तो हमको ऐसा ना करके हमको क्या करना चाहिए, सेकंड कंडीशन देखिए, यू वुड इमीडिएटली इन्फॉर्म दी वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ योर कॉलोनी। हमको अपनी जो कॉलोनी है उसके वेलफेयर एसोसिएशन को उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए उस सिक्योरिटी गार्ड की, जिससे वो आगे ऐसा ना करें, ठीक है। अब देखिए आगे नंबर 6, अगली कंडीशन देखिए, अगली सिचुएशन क्या है। दैट योर सर्वेंट कीप्स हिज हैंड्स ऑन योर शोल्डर्स, तुम्हारा जो नौकर है वो तुम्हारे कंधों पे अपना हाथ रखता है, वाइल यू आर फार अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स, जब तुम तुम्हारे पेरेंट्स से दूर होते हो, यानी जब तुम्हारे पेरेंट्स आसपास नहीं होते हैं
उस कंडीशन में तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है ऐसे और तुमको डराता है, धमकाता है, तुम क्या करोगे? देखें ऐसी सिचुएशन में क्या करना है हमको। ये अगर इस तरह की सिचुएशंस बनती हैं तो हमको क्या करना है उस समय? यू वुड कीप साइलेंस, हमको चुप रहना है उस समय, या फिर यू वुड इमीडिएटली इन्फॉर्म योर पेरेंट, हमको हमारे पेरेंट को इन्फॉर्म करनी है तुरंत इस बारे में। जो सर्वेंट है वो हमको इस तरह से कंधे पर हाथ रख के डराता है, धमकाता है, हम या तो चुपचाप रहें या फिर हम पेरेंट्स को कंप्लेंट करेंगे इस बात के लिए। हम क्या करेंगे? सेकंड पॉइंट जो पॉइंट है कि यू वुड इमीडिएटली इन्फॉर्म योर पेरेंट, हम हमारे पेरेंट को तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। ऐसी कंडीशन में हमको स्मार्टनेस दिखानी चाहिए अपनी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7th सिचुएशन क्या है। देखिए 7th सिचुएशन, 7th के अंदर देखिए, यू नोटिस ए कबाड़ी वाला इज कॉन्स्टेंटली कीपिंग हिज आइज ऑन ए हाउस ऑफ योर लोकेलिटी ड्यूरिंग द डे टाइम। हम देखते हैं, नोटिस करते हैं हम कि एक कबाड़ी वाला हमारे घर की तरफ निगाह रखता है हमेशा, यानी हमारे घर को देखता रहता है हमेशा। ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय। व्हेन देयर आर नॉट मैनी पीपल अराउंड, जब वहाँ पर आसपास लोग नहीं होते हैं उस समय वो हमारे घर की तरफ देखता है कि क्या है इसमें, क्या नहीं है, ठीक है। वो ऐसा इसलिए करता है कि हो सकता है कि आगे उसको चोरी करने का उसका मन हो, ठीक है। वो सारी चीज़ देख रहा है हमारे कि हमारे घर में कौन सी चीज़ कहाँ पे है, क्या है, ठीक है। ऐसे देखता है कई दिनों से। हमको क्या करना है उसमें? तो इसमें 2 कंडीशन हमको क्या करते थे कि यू वुड इमीडिएटली इन्फॉर्म योर पेरेंट्स अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ हिज कबाड़ी वाला, ऑफ दिस कबाड़ी वाला। जो कबाड़ी वाला है उसके बारे में तुम अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करोगे, या फिर यू वुड आस्क द कबाड़ी वाला नॉट टू विजिट योर लोकेलिटी अगेन, या फिर तुम उस कबाड़ी वाले से ये कहोगे कि हमारे आसपास वापस मत आना। क्या कहेंगे हम उससे? हम उससे उसकी शिकायत हमारे पेरेंट्स से करेंगे, ठीक है। इस तरह की हमको स्मार्टनेस दिखानी है। इस तरह से चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको इसको राइट नहीं करना है, ओनली आपको इसको अपने स्मार्टनेस दिखाने के लिए, अपना दिमाग यूज करने के लिए जो कुछ एक्टिविटीज़ थी, सिचुएशंस थी, वो इसमें बताई गई थी, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और चैप्टर्स की नेक्स्ट वीडियो में।